नमस्कार। अल्फ़ा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं भैरव सिंह चारण राजस्थान की कला संस्कृति की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में हम जानेंगे। जब मनुष्य अपने जीवन के उन्माद पे होता है, जब मनुष्य अंदर से अत्यधिक प्रसन्न होता है तो उसके अंगों से नृत्य का संचालन होता है। राजस्थान के नृत्यों के बारे में हम जानेंगे कि राजस्थान के नृत्य कौन कौन से हैं, राजस्थान में जातियों के नृत्य कौन से हैं, जनजातियों के नृत्य कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, या धार्मिक नृत्य कौन कौन से हैं, सामाजिक पर्व के नृत्य कौन कौन से हैं। तो इन सभी प्रकार के नृत्यों के बारे में हम जानेंगे। जब आदमी उमंग और उत्साह में होता है तब व्यक्ति जो है वो गुनगुनाता है, तब उसके अंगों से नृत्य का संचालन होता है। तो खुशी का एक प्रतीक होता है नृत्य। और जिन जिन अवसरों पर नृत्य किया जाता है एग्जाम में, चाहे वो जनजातियों की विशेषता भीलों के नृत्य है, या ग्रासियों के नृत्य है, शहरियों के नृत्य है, या अन्य जातियों के नृत्य है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सामाजिक क्षेत्र के नृत्य जैसे घूमर है, गरबा है, या कोई देवी देवताओं के नृत्य जैसे तेजा जी के प्रति कौन सा नृत्य है, बाबू जी का कौन सा नृत्य है, रामदेव जी का कौन सा नृत्य है, देवनारायण जी का कौन सा है ना, इन नृत्यों के बारे में पूछा जाता है। तो इन सभी प्रकार के नृत्यों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नृत्य जो है, इस नृत्य प्रणाली के जनक जो है वो माने जाते हैं भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशाला की रचना की। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो भगवान शंकर नृत्य के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने तांडव नृत्य किया और दुनिया को नृत्य के बारे में बताया सबसे पहले। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान जो वो इस कला के सबसे पहले पुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने इस कला को ईजाद किया, विकसित किया। ठीक है, तो इन नृत्यों को समझने से पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य अगर हम देखें तो भारत के जो मुख्य मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य मतलब जो विधि विधान से एक जो है वो एक शैली से नृत्य हो, वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। जिनका वर्णन ग्रंथों में हो, वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। एक लोक नृत्य, जब भी आपका मन करे, तेजा जी की याद, तेजा जी की धुन बज रही है तो तेजा जी की आराधना में तेजा नृत्य हो गया, घूमर का गाना चल रहा है तो घूमर नृत्य हो गया। ठीक है, तो ये लोक नृत्य होते हैं, जनमानस के नृत्य होते हैं, जो एक तरह से ग्रंथों में जो विधि विधान से, जो एक शैली से नृत्य होते हैं, वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो राजस्थान के नृत्यों को जानने से पहले हमें ये जानना बड़ा आवश्यक होता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार, चाहे वो केरल के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, या राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर भारत का भी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो लोक नृत्यों की आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और लोक नृत्यों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है, जैसे पुलिस पटवार सभी में पूछा जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ओडिसी कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य आपको ध्यान रखना है। कथक जो अपने उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है, वो भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है ये है भरतनाट्यम। भारत का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में ये प्रचलित है। भरतनाट्यम किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसका प्रचलन सर्वाधिक दक्षिण भारत में है। ठीक है, मृदंग जो एक ढोलक के जैसा वाद्य यंत्र होता है ना, मृदंग, जहाँ पर ढोलक बजावा ना, तो ढोलक टाइप को एक मृदंग वाद्य यंत्र, एक चमड़ो मंडिड़ो या करे अवनत श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है। अवनत जानते हो ना क्या होता है? ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा मंडा हुआ हो, खाल मंडी हो, वो अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं। तो इस नृत्य के समय मृदंग के माध्यम से संगीत जो है वो गाया जाता है। अब इस नृत्य के बारे में एक तो पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस क्षेत्र का है, तो आपको ध्यान रखना दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस तस्वीर में भरतनाट्यम नृत्य का एक दृश्य आप देख सकते हो। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार मरलानिनी साराभाई, यामिनी कृष्णामूर्ति और वैजंती माला, ये तीनों नाम, और एक सोनल मान सिंह, सोनाल नहीं है, सोनल मान सिंह है ये, सोनल मान सिंह। ठीक है, ये कलाकार भी कई बार पूछ लिया जाता है, सोनल मान सिंह का संबंध है, वैजंती माला का संबंध है, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध। तो इन सभी कलाकारों का संबंध जो है
वो भरतनाट्यम नृत्य से हैं। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध जो है नृत्यकार है, प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए, भरतनाट्यम के बाद में अगला जो नृत्य है यह है आपके कथकली। एक तो है देखो कथक, उत्तर भारत का कथक है, और कथकली आपका ध्यान रखना है कहाँ का है, केरल का है। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य है भाई, ठीक है, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। इसके अलावा केरल का जो एक बहुत प्रसिद्ध है ओणम, त्योहार भी है, नृत्य भी है, पर्व भी है, ओणम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो केरल के दो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य, एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कथकली को मतलब कथा, कथा कहे कथा, कोई बात कहे आपने कथा कहे, तो कथा के माध्यम से, कोई पौराणिक कथा है, कोई देवी देवताओं की कथा है, भगवान विष्णु की कथा है, शंकर की कथा है, तो कथाओं के माध्यम से इस नृत्य का संचालन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कथकली। तो कथाओं की प्रधानता होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण इसकी वेशभूषा, आप नृत्य में देख सकते हो कितना शानदार व्यक्ति जो है एक इसमें दृश्य के रूप में दिखाई देता है, तो वेशभूषा बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मृदंग, रुद्रवीणा और बंसी इस वाद्य नृत्य के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कलाकार कृष्णन कुट्टी, शंकरन, नंबूरीपाद, कनक्कन, रेले, कुंजू, कुरु। कृष्णन कुट्टी ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है। कृष्णन कुट्टी अब दक्षिण भारत का है, लोग इनका नाम ही थोड़ा अटपटाई हुआ है। आपने साधारण नाम है उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का नाम ही इनका है। ठीक है, अपार, शेरपार, न जाने कैसे कैसे नाम है जो यहाँ पे रखे जाते हैं, अन्ना। ठीक है, तो कृष्णन कुट्टी का संबंध आपको ध्यान रखना है, कथकली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, केरल का है। इससे पहले हमने भरतनाट्यम पढ़ा, वो दक्षिण भारत का है और ये केरल का है। कथकली के बाद में ध्यान रखना अगला नृत्य है मणिपुरी। नाम ही ध्यान पड़े, मणिपुरी कथा को, मणिपुर को फेमस है। देखो शास्त्रीय नृत्यांगमाएं दो तो यहाँ का नाम ही ध्यान पड़े, एक तो मणिपुरी, एक ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा को, मणिपुरी मणिपुर को। ठीक है, तो ये मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। रास लीला, एक तो वे राम लीला, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित, एक है रास लीला, ये श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित है। तो रास लीला जो है इस नृत्य का मुख्य एक तरह से पात्र होता है। ये नाम झावेरी बहनें, कृष्णा झावेरी है ना, ये झावेरी बहनें अक्सर पूछा जाता है। झावेरी बहनें बहुत फेमस है इस नृत्य की, ये अदाकार हैं। झावेरी बहनों का संबंध, 4 बहनें हैं झावेरी जाति की, इन झावेरी बहनों का संबंध जो है वो कौन से नृत्य से है, तो मणिपुरी नृत्य की प्रसिद्ध जो है ये नृत्यांगना है, कलाकार हैं। ठीक है, चलिए मणिपुरी के बाद में अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये अपने राजस्थान से संबंधित है, तो ध्यान रखना उत्तर भारत का एकमात्र, राजस्थानी पूरा उत्तर भारत का जितना भी शास्त्रीय नृत्य है ना, वह सब दक्षिण भारत का है। ठीक है, ज़्यादातर, और पूर्वी भारत में आप देखा तो मणिपुरी है। ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। देखो कथक का 2 घराना है, आदिम घराना और आधुनिक घराना। आदिम मतलब प्राचीनतम घराना, इसकी शुरुआत तो हुई थी अपने जयपुर से, तो इसका प्राचीनतम घराना है कौन सा, जयपुर। आधुनिक घराना वर्तमान में ये फेमस है लखनऊ का, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ। तो ये लखनऊ जो है इसका आधुनिक घराना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अपने राजस्थान से हुई और जयपुर जो है ये इस नृत्य का मुख्य केंद्र रहा। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली है। यहाँ लखनऊ में आपको मुस्लिम शैली देखने को मिलेगी, ये मुस्लिम शैली का नृत्य है, और ये हिंदू शैली का, मतलब जयपुर का कथक का एक सीन है ये। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि मुजरा टाइप का ये नृत्य है। ठीक है, एक मुस्लिम महिला द्वारा किया जा रहा है, इसमें हिंदू शैली के द्वारा एक विधि विधान से किया जाता है। तो जयपुर जो है यहाँ तो हिंदू शैली है कथक की, हिंदू शैली, और लखनऊ जो है यहाँ पर मुस्लिम शैली है। ध्यान रखना, लखनऊ जो है यहाँ पर मुस्लिम शैली में यह नृत्य किया जाता है। तो इसकी शुरुआत अपने जयपुर से हुई। ठीक है, और इसके वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में घराना है कौन सा, लखनऊ। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में देखो बिरजू महाराज और भानुजी।
बिरजू महाराज और भानुजी दोनों ही इस नृत्य के प्रसिद्ध जो है वो कलाकार है। अक्सर पूछा जाता है। कथक की शुरुआत जयपुर से हुई, इसका आदिम घराना जयपुर है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार एक तो बिरजू महाराज और एक भानुजी, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में ये किया जाता है। उत्तर भारत का एकमात्र ये शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आपके आंध्रा का, आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है आपके आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो भगवान विष्णु शंकर जो है, कृष्ण जो है, उसका जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, इस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ये नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव। हिंदू धर्म की दो शाखा वे, एक तो वे शैव और एक वे वैष्णव। शंकर भगवान ने माने वे शैव धर्मावलंबी और विष्णु या कृष्ण का उपासक हुए वे वैष्णव धर्मावलंबी। तो ये जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये नृत्य कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, यानी भगवान विष्णु का इसमें एक तरह से आह्वान किया जाता है, विष्णु को याद किया जाता है, ठीक है। यामिनी कृष्णामूर्ति, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये नाम ध्यान रखना है। राधा रेड्डी जो पूछा गया है, राधा रेड्डी, ये यामिनी कृष्णामूर्ति आप भरतनाट्यम में भी देखोगे, ठीक है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये नाम कई बार पूछा गया है। जैसे मणिपुरी में झावेरी बहनों का पूछा जाता है, वैसे आपको ध्यान रखना राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी, रेड्डी जाति है यहाँ की, एक आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से, ध्यान रखना कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं ओडिसी। नाम ध्यान पड़े, मणिपुरी मणिपुर को, ओडिसी उड़ीसा को। उड़ीसा को आजकल हम ओडिशा कहते हैं भाई। उड़ीसा का वर्तमान नाम क्या हो गया है? आपा तो हालांकि आज भी उड़ीसा ही बोला हम, ठीक है। प्राचीन जगह नामा की सेलिब्रिटी भाई बोला आपा तो, ठीक है। दिल्ली बोला आपा, दिल्ली थोड़ी बोला, कभी कौन बोली जा तो, ठीक है। तो ओडिशा का ये प्रमुख यानी उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, जिसमें भरतनाट्यम एवं कलाकार केलुचरण, महापात्र, संयुक्ता, इन शब्द के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो नाम ध्यान रख लीजिए, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हुई कुछ शास्त्रीय नृत्यों की। एक नृत्य और रह गया मोहिनीअट्टम, केरल का है भाई, ध्यान रखना। केरल में दो बताया ना मैंने, एक तो कथकली जो कथा के आधार पर चलता है, और एक मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट से संबंधित है? तो दोनों ही शास्त्रीय नृत्य है केरल के, ठीक है। केरल में एक जगह है ट्रावनकोर, और अठा का महाराजा स्वाति तिरुनाल के द्वारा ये नृत्य जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार प्रधान नृत्य, ठीक है। ये जो मोहिनीअट्टम है इसमें मोहिनी की भांति, मोहिनी मतलब डाफा चूक कर बाड़ी, ठीक है। तो मोहिनी मतलब श्रृंगार का ही एक स्वरूप है मोहिनी। तो श्रृंगार इसमें मुख्य रूप से जो है वो प्रधानता रहती है। केरल के ट्रावनकोर के महाराजा स्वाति तिरुनाल जो है उसके द्वारा ये नृत्य जो है ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो केरल का दो शास्त्रीय नृत्य होगा। तो आप भारत का शास्त्रीय नृत्य जाने। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बाद में राजस्थान के नृत्यों की बात करें तो देखो सब पहले तो अपन राजस्थान का नृत्य को विभाजन ध्यान रखना है ना। नृत्य को विभाजित किया गया, क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, सामाजिक नृत्य, जातीय नृत्य, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान के नृत्यों का विभाजन और एक एक विभाजन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो देखो शास्त्रीय नृत्य एक ही है और वो उत्तर भारत का है, कथक का है, जिसका शुरुआत अपने राजस्थान से हुई, जयपुर से हुई। तो लोक नृत्यों का विभाजन चार भागों में किया गया। एक तो है क्षेत्रीय लोक नृत्य, अलग अलग क्षेत्र का फेमस। कई बार प्रश्न आ जाए डांग नृत्य कहाँ किया जाता है, बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये क्षेत्र विशेष का नृत्य है। जब मान लो शेखावाटी क्षेत्र का है गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी, बार बार एग्जाम में आवे, ठीक है। जालोर का ढोल नृत्य है, मारवाड़ का डांडिया है, ठीक है। भरतपुर अलवर का बम नृत्य है, नाथद्वारा का डांग बहुत बार पूछा गया, भीलवाड़ा का नार नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र विशेष के। तो सब क्षेत्र विशेष का लोक नृत्य है।
फिर व्यवसायिक नृत्य, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपना व्यवसाय चलाती है नृत्यों के माध्यम से। जी हाँ, मान लो भवाई नृत्य है, ठीक है। जी हाँ, मान लो कालबेलिया जाति है, तो कालबेलिया जाति को व्यवसाय एक तरह डांस है, ठीक है। तो ये जो व्यवसायिक नृत्य है वो कौन कौन से, जैसे भवाई है, तेरे ताली है, कालबेलियों का नृत्य है, कंजर जाति का नृत्य, कच्ची घोड़ी, भोपों के और कठपुतली नृत्य, ऐसा व्यवसायिक नृत्य प्रोफेशनल डांस है, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक नृत्य जो किसी मांगलिक अवसर पर किए जाते हैं, विशेष कोई ओकेजनली, जैसे विवाह पर घूमर होता है, ठीक है, नवरात्रों में गरबा होता है, तो वो सामाजिक नृत्य है, ठीक है। तो गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, तेजाजी महाराज का नृत्य सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। गुड़ला नृत्य, गोगा जी का नृत्य, ये भी धार्मिक भी और सामाजिक भी है, ठीक है। और चौथा जो नृत्यों का प्रकार है, चौथा जो प्रकार है वो है जातीय नृत्य। जाति विशेष के कुछ नृत्य, जनजाति विशेष के कुछ नृत्य जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ठीक है। इनमें देखो भीलों के नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, भीलों की गेर, युद्ध नृत्य, राई नृत्य, ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। द्विचक्री नृत्य, मौर्य नृत्य, ठीक है। चलिए, ग्रासियों के नृत्य, ग्रासियों की वालर नृत्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे हम। कथोड़ी जाति के नृत्य दो ही है, मावलिया, रतवई, बड़े महत्वपूर्ण है। मेवों के रणबजा और रतवई, ठीक है। और इसके अलावा मान लो जैसे गुजरों का चरी नृत्य है, शहरियों का शिकारी नृत्य है, कंजरों का नृत्य है, ठीक है। तो ये जाति विशेष के लोक नृत्य है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नृत्यों का जो अलग अलग प्रकार है, वर्गीकरण है, वो ध्यान रखना है। अब देखो, आप सब पहले पढ़ना सामाजिक और धार्मिक नृत्य, जो किसी अवसर पर किए जाते हैं वो तो हो गए सामाजिक नृत्य, और जो किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई देवी देवता की आराधना हो, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, है ना, वो धार्मिक नृत्य। तो सामाजिक नृत्य कौन कौन से? सबसे पहले है आपके घूमर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूमर के बारे में। देखो, घूमर जो है गीत भी है और नृत्य भी है, और नृत्य घूमर गीत के साथ में किया करें, है ना, खेलन, है ना। घूमर जो है, घूमर घूमर गीत के साथ में जो नृत्य किया जाता है वो घूमर नृत्य है, ठीक है। हो माने राठौड़ारी बोली प्यारी लगे ये माय, घूमर रमबा में जाशा हो रजरी, घूमर रमबा में जाशा। घूमर रमने के लिए वो जो है वो इच्छा करती है, ठीक है। तो घूमर गीत भी है, नृत्य भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के किस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? तो घूमर को कहा जाता है, ठीक है। इसके उपनाम पढ़ लेते हैं। इसे कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य। राजा महाराजाओं का विशेषता ये नृत्य था, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है? रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है राजस्थान की आत्मा। घूमर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा। और विशेषतः घूमर की अगर हम बात करें तो घूमर जो है ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। शादी विवाह जैसा आयोजन होता है तो मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। वैसे तो ये महिलाओं का ही नृत्य, आजकल पुरुष करे पर बाकी महिला प्रधान नृत्य है, ये महिलाओं का नृत्य है ये। और इस नृत्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया से मानी गई है। बहुत धीमी गति में ये नृत्य किया जाता है। आप आदमी तो उछले यहाँ, डांगरा उछले जी यहाँ, है ना, शिकारी नृत्य, कूद नृत्य, तोड़ ध्यान, फाड़ ध्यान, चीर ध्यान। घूमर नृत्य बहुत धीमी गति के साथ में किया जाता है, 8 कहरवे की ताल के साथ, 8 कहरवे की ताल के साथ, है ना। गागरो पेन रखे और गागरा कुछ को वृत्ताकार हुए ना, वो बिन बोलिया करे घूम। 8 कहरवे की ताल के साथ में, और मुख्यतः जो को वाद्य यंत्र प्रयोग में ले वो है आपके ढोल। घूमर नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोल जो है ये एक नृत्य भी है, ध्यान रख, जो जालोर को ढोल नृत्य भी है, ठीक है। तो ढोल घूमर का भी मुख्य वाद्य यंत्र, आपको ध्यान रखना है। ढोल नगाड़ों के साथ में घूमर नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ये सभी नृत्यों का प्रधान नृत्य है। राजस्थान की आत्मा इसको कहते हैं, ठीक है। रजवाड़ी नृत्य इसको कहा जाता है। और
ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। अपने राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। जी हाँ, राज्य गीत वे भी हैं, राज्य नृत्य भी अपन ध्यान रखना है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है, राज्य नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य है? तो घूमर नृत्य है। चलिए, घूमर के बाद में अगला नृत्य देखते हैं गरबा। वैसे अगर देखा जाए तो गरबा मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। मूल रूप से इस नृत्य की अगर हम बात करें ना, तो सर्वाधिक लोकप्रिय गुजरात का है। अब आपने राजस्थान के में देखा ना, गुजरात जी सीमा लागे ने मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र में इन बोलता गुर्जरात्रा क्षेत्र, गुर्जरात्रा प्रदेश। आप जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा जो जालोर आपके गुजरात से संबंधित है कल्चर में, यह क्षेत्र गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन भी किया था। तो ये गुर्जरात्रा प्रदेश यानी मुख्य रूप से आजकल इसको हम कहते हैं मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में गरबा सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। और इस नृत्य की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक नृत्य एक तरह से, नवरात्रों में विशेषतः इसका आयोजन किया जाता है। गरबा को आयोजन कर दिया करें नवरात्रों में। डांडिया, एक तो वह डांडिया मारवाड़ का है, ये भी डांडिया भी कहाँ का है? मारवाड़ का। डांडिया और गरबा दोनों ही शक्ति पूजन का प्रतीक है भाई, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति पूजन, देवी पूजन। और शक्ति पूजन आप लोग जानते हो, एक तरह से नवरात्रों के 9 दिनों में हम 9 देवियों की स्तुति करते हैं, ठीक है। तो शक्ति पूजन का प्रतीक है डांडिया और गरबा, जो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। चलिए, डांडिया और गरबा के बाद में वीर तेजाजी का नृत्य, तेजाजी महाराज की आराधना में किया जाता है। और ये एक तरह से धार्मिक नृत्य भी है। किस प्रकार का नृत्य है ये? धार्मिक नृत्य। लोक देवता तेजाजी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। लोक देवता तेजाजी की आराधना में आपने तेजो गीत गाए, ठीक है। और तेजा गीत मारवाड़ क्षेत्र में किसान जब खेती करते हैं तो उस समय गाते हैं, और एक लंबी राग में गाते हैं, उसको कहते हैं तेजा टेर। तेजाजी महाराज की आराधना में किसानों के द्वारा यहाँ कान मांगड़ी घाल है, नाहा गोरी ओ सुरो रे, सतवंती ओ राजा रे, लीलन रो असवारी रे, हे, ऐसे लंबी टेर में जो गाया जाता है उसको तेजा टेर कहते हैं। अब इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धुन में गाया जाता है। तो किसानों के द्वारा खेती करते समय तेजाजी महाराज की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसको तेजा टेर कहते हैं। अब इसको अलग धुन में भी गाया जाता है, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो सावन भादवो, है ना। तो तेजा जी की आराधना में तेजा टेर जो है वो किसानों के द्वारा गाई जाती है, ठीक है। गायों के रक्षक देवता, कृषि के उपकारक देवता, किसानों के रक्षक देवता तेजाजी महाराज की आराधना में किसानों के द्वारा तेजा नृत्य जो है ये भी किया जाता है। विशेषतः तेजा दशमी के अवसर पर बड़ी दशा आती है ना भाद्रपद माह में, जिस दिन हम तेजा दशमी भी मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। तो भाद्रपद माह में अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि तेजा गायन का आयोजन रखा जाता है, और इसी तेजा गायन में एक मुख्य आकर्षण होता है इस तेजा नृत्य का भी, ठीक है। चलिए, तेजा नृत्य के बाद में है घुड़ला नृत्य। बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य है ये, और हर एग्जाम में आज तक कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया है कि घुड़ला नृत्य किस क्षेत्र विशेष का लोकप्रिय है। तो ध्यान रखना, घुड़ला जो है ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। कहाँ का लोकप्रिय है? मारवाड़ क्षेत्र का। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का। अब देखो, इस नृत्य के पीछे एक चीज ध्यान रखना, घुड़ला नृत्य भी है, घुड़ला गीत भी है, और घुड़ला पर्व भी है। घुड़ला नृत्य, घुड़ला गीत और घुड़ला पर्व या त्योहार, ये तीनों ही ध्यान रखना एक ही जगह के फेमस है, मारवाड़ के फेमस है, ठीक है। और ये जो घुड़ला नृत्य, इसकी शुरुआत होती है शीतला अष्टमी के दिन। शीतला अष्टमी मनावा आप चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसको हम शीतला अष्टमी भी कहते हैं।
इस शीतला अष्टमी के दिन मारवाड़ क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये नृत्य जो है ये किया जाता है। ठीक है, अब इस नृत्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। घटना ये है, कहा जाता है कि जोधपुर में एक जगह है पीपाड़ सिटी, जो पहले मारवाड़ रियासत का हिस्सा था, एक कस्बा था पीपाड़। ठीक है, अब चैत का महीना का मैंने आप देखा गणगौर पूजन हुआ करे, है ना, गणगौर पूजन। तो कहा जाता है कि कुछ कुंवारी कन्याएं जो गणगौर पूजन कर रही थी पीपाड़ में, और उसी समय अजमेर जो है, अजमेर का सुल्तान था मल्लू खां। सुल्तान को नाम कहीं हो, मल्लू खां। ये मल्लू खां जो था ये आक्रमण करता है पीपाड़ पर, और पीपाड़ से ये जो कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी इनका अपहरण करके ये ले जाता है अजमेर। कहाँ ले जाता है? अजमेर। अब मारवाड़ की कन्या को अपहरण होना मतलब मारवाड़ की एक तरह अपमान होना, घोर बेइज्जती हुई। और उस समय मारवाड़ के शासक थे कौन? शीतल देव या सातल देव, ये शासक थे। ठीक है, इनको जब पता चला कि अजमेर के सुल्तान ने मारवाड़ की कुंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया, तो ये सातल देव क्या करते हैं, ये सातल देव पूरी सेना लेकर के कि इसको सबक सिखाएंगे इस दुष्ट को, और आगे से ऐसी कोई घटना ना करे, इसलिए सबको ये पता भी चलना चाहिए। तो सबक सिखाने के लिए सातल देव पूरी सेना के साथ में अजमेर पर धावा बोल देते हैं। इतनी बड़ी सेना देख करके ये मल्लू खां डाफा चूक हो गया, भाग गया, और इसका सेनापति युद्ध करने के लिए आता है जिसका नाम था घुड़ले खां। सेनापति का नाम क्या था? घुड़ले खां। युद्ध होता है और इस युद्ध में मारवाड़ की सेना जीत जाती है। इस घुड़ले खां का सेनापति का शीश काट करके लाया जाता है, और शीश काट करके पूरे जोधपुर शहर के चारों ओर घुमाया जाता है। मारवाड़ के, हालांकि जोधपुर तो मारवाड़ क्षेत्र के चारों ओर घुमाया जाता है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना करे। ठीक है, तब से ये कहा जाता है कि इस घुड़ले खां की बेटी गिंदोली जो थी, इस गिंदोली के द्वारा अपने पिता की याद में और राजा सातल देव की स्मृति, हालांकि सातल देव इस लड़ाई में जीत जाता है लेकिन खुद काम आ जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तब से सातल देव की स्मृति में मारवाड़ क्षेत्र में कुंवारी कन्याएं जो गुड़ला का गीत गाती है, गुड़ला घूमे छे जी घूमे छे। अब आजकल अब शीश तो काट लिया इकट्ठाऊँ तो काहे करे, घराओं रवाना हुए, गीत गाती गाती जावे, गुड़ला गीत गाती गाती कुमार के घर जावे, और कुमार के नाम एक मिट्टी को पात्र खरीदे, वो माथा पर रखे हुए है, इस टाइप की एक मटकी खरीदे, वापस आवे गीत गाती गाती, और ये मटकी के माने छिद्र करे, दियो रखे, और वापस आ तालाब के माने विसर्जित कर दे। तो वो ई टाइप को जो को कार्यक्रम है बिन गुड़ला नृत्य बोले। ठीक है, गुड़ला पर्व बोले। शीतला अष्टमी से लेकर के ये गणगौर पूजन तक चलता रहता है भाई। ठीक है, तो गुड़ला नृत्य, गुड़ला गीत कुछ भी आए तो ध्यान रखना कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का फेमस है। सातल देव के बाद में इस नृत्य की शुरुआत, इस गीत की शुरुआत, इस पर्व की शुरुआत जो है ये हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़े, आगे के नृत्यों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।